हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का ताऊ, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया द्वारा दिए जा रहे सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर को केवल उनका नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का सम्मान बताया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद को लेकर कांग्रेस नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं। टमाटर की कीमतों में 22.4% तक कमी दर्ज की गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जींद के सभी गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि नए स्थान पर विधानसभा भवन बनाने से चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने आज अबुजा में वार्ता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा की और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और समुद्री लुटेरों की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करने के निर्णय के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज हिसार में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरे 20,629 बूथों पर नए सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्यों में महिला, युवा, किसान व प्रत्येक वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। बाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में कुल 33 लाख सदस्य बने थे। इस बार 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्य बनाने का काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा। श्री बड़ौली ने बताया कि सदस्यता ग्रहण करने के लिए फोन नंबर 8800002024 भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। खाद की कमी को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद को लेकर कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। हर दुकानों पर खाद उपलब्ध है। कहीं कहीं सोसाइटियों में जो खाद उपलब्ध नहीं था वहाँ पर भी पहुँचाने का काम किया है। और जैसे ही किसान को खाद की जरूरत पड़ती है वो तुरंत बाजार में जाता है, खाद को खरीदता है, अपने गेहूं की बिजाई करने के काम में लगा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने खाद को लेके या एक आत्महत्या का भी मामला जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उसकी जाँच भी हुई है। झूठ बोलने का जो काम कांग्रेस के लोग करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जो राजनीति करते हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हरियाणा में नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग बहुत जल्द तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्यसभा की खाली हुई सीट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इस पर विचार कर रहा है। टमाटर की कीमत 22.4% तक कम हो गई है। ये कमी बेहतर आपूर्ति के कारण संभव हुई है। इस महीने की 14 तारीख को टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 52.35 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि 14 अक्टूबर को टमाटर की औसत कीमत 67.50 रुपए प्रति किलोग्राम थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र के सभी 35 गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। ये पुस्तकालय सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष आज जींद में कार्यक्रम के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। श्री मिड्ढा ने कहा कि इन पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही शिक्षा का माहौल मिलेगा और उन्हें परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में लाइब्रेरी बनाने का विशेष तौर पे मेरा अपना मकसद ये है कि हमारे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हाल ही के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े, मेरिट के आधार पर नौकरी लें। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी हो जिसमें हमारी बहन बेटियों को लाइब्रेरी के मकसद से जींद न आना पड़े, वो अपने गाँव में ही पढ़े और वहीं की एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी में वहीं के गाँव के बच्चे जो काफी इंटेलिजेंट है, जो पढ़ चुके हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का काम भी करें। क्योंकि अब ये तय है कि आपको नौकरी के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है, सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत है तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि शहरी युवाओं के समान ग्रामीण युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उनके द्वार पर ही मिले। जम्मू कटरा राजमार्ग का कार्य पूरा होने बारे उन्होंने कहा कि इससे जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की राह आसान हो गई है और वे अब लंबे समय की दूरी कुछ ही समय में तय कर पाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस कार्य को संपन्न करवाने के लिए आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अमेरिका के कोलोराडो शहर में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 19 श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले झज्जर निवासी हेमंत सांगवान को आज वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने हेमंत के उज्जवल भविष्य की कामना की। गुरुग्राम में हुई इस मुलाकात में हेमंत के प्रशिक्षक हितेश देशवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हरियाणा की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की नीतियों का आज अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियां हों, उनमें हरियाणा के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हमेशा आकर्षण का मुख्य बिंदु रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आगामी ओलंपिक खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी और अधिक पदक लाकर देश का मान बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव व सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा के मौजूदा विधानसभा भवन पर दावेदारी छोड़कर किसी नए स्थान पर विधानसभा का भवन बनाने से राजधानी चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा भवन का विस्तार किया जा सकता है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद चंडीगढ़ इस जमीन को देने के लिए तैयार हुआ है। इसके बदले में हरियाणा चंडीगढ़ को पंचकुला के मनसा देवी परिसर के पास 12 एकड़ जमीन देगा। उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का 60-40 के अनुपात में हिस्सा है तो जमीन के बदले जमीन देने का कोई औचित्य नहीं है। कुमारी शैलजा ने कहा कि पंजाब लंबे समय से हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं दिया जा रहा। पंजाब को हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र भी लौटाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हित में बात करनी चाहिए। आज स्वाधीनता संग्राम के महानायक, साहसिक नेता और स्वदेशी आंदोलन के प्रबल प्रवर्तक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेद प्रकाश विद्रोही ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया द्वारा दिए जा रहे सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर को केवल उनका नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का सम्मान बताया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद को लेकर कांग्रेस नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं। टमाटर की कीमतों में 22.4% तक कमी दर्ज की गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जींद के सभी गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि नए स्थान पर विधानसभा भवन बनाने से चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।